हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, जो लास्ट वीडियो में हम लोग ने ग्रामर टेक्निकल चार्ट जो पढ़ा था, तो उसमें हम लोग ने 1 से 7 तक क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो ये उसी का पार्ट 2 है। तो आज हम लोग फ्रॉम 8 टू 14 वर्ड्स जो हैं, डिफरेंट टाइप के जो कंसेप्ट वाले जो वर्ड्स हैं, उन पर आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए अनटिल, अनलेस और लेस्ट। ये तीनों के तीनों नेगेटिव कंजंक्शन है। तो इनमें आपको ये ध्यान रखना है, चूंकि तीनों नेगेटिव हैं, तो तीनों के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होगा। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि लेस जो कंजंक्शन है उसके साथ शुड का प्रयोग होना चाहिए। आइए एग्जाम्पल देखें। यू कैन नॉट पास अनलेस, और यहां अनटिल आ गया, तो हमको पहले वाले नॉट्स, इस वजह से अनलेस के पहले नॉट लगाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अनलेस के बाद और अनटिल के बाद नॉट नहीं आना चाहिए। तो यहां अनलेस के बाद नॉट आ गया है, ये हटेगा नॉट, और यहां भी अनटिल के बाद ये जो नॉट आया है ये भी हटेगा। तो एक बार फिर से देखिए, अनलेस के बाद ये जो नॉट आया ये हटेगा, और यहां अनटिल के बाद ये जो नॉट आया ये हटेगा। नंबर 9 पर आइए। अच्छा, इसमें एक दो एग्जाम्पल और है लेस्ट पर। ये तो अनलेस और अनटिल पर हो गया। लेस्ट पर दो एग्जाम्पल देखिए। लेस्ट का हिंदी में अर्थ है नहीं तो। नहीं तो इसका अर्थ है नेगेटिव है, हिंदी में भी नहीं तो। यू वर्क हार्ड, तुम कड़ी मेहनत करो। लेस्ट नहीं तो तुम फेल नहीं करोगे। नहीं, मीनिंग होना चाहिए था तुम कड़ी मेहनत करो, तुम कड़ी मेहनत करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो नॉट यहां से हट जाएगा। अगला लेते हैं, यू डू दिस वर्क लेस्ट यू विल बी पनिश्ड। तो लेस के बाद नॉट तो नहीं आया है, लेकिन विल हमको नहीं चाहिए, विल के स्थान पर शुड। तो ये कंप्लीट चर्चा हो गई अनटिल, अनलेस, लेस्ट। अब आइए नंबर 9 वर्ब पर देखें। वर्ब पर यह ध्यान रखिएगा कि हैज, हैव, हैड जो है, हैज, हैव, हैड, इसमें हम एक और जोड़ लेते हैं, यहां लिख देते हैं हैविंग, जो कि हैव का ही भी फोर रूप है, नाउन। तो हैज, हैव, हैड और हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रयोग करना है। जैसे कि राम हैज नॉट कंप्लीट नहीं, कंप्लीटेड। सीता हैज नेवर टेल नहीं, हैज जब आ गया है तो टेल नहीं, टोल्ड। तो यहां गलत हो गया, टेल, टेल की जगह भी3 टोल्ड। दूसरा रूल है विल, वुड, कैन, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट भी है इसमें, और मस्ट। तो विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, डू, डिड, डज, और एक और है टू, और लेट और मेड। इन सब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। तो आइए एग्जाम्पल देखें। यू विल नॉट बीन। अब देखो, विल के साथ आपने बीन लगा दिया है, तो बी का पूरा रूप ऐसे चलता है, बी वॉज, और तीसरा रूप है बीन। तो ये V1, ये V2 और ये V3। तो यहां विल के साथ बीन नहीं लगेगा, विल के साथ हो जाएगा बी। आई शुड बीइंग नहीं, आई शुड बी, बीइंग V4 है, तो शुड के बाद V1। मोहन हैज बी नहीं, मोहन हैज बीन, क्योंकि हैज के बाद V3 का प्रयोग। लेट शुरू में आ गया, लेट मी डूइंग दिस वर्क नहीं, लेट मी डू दिस वर्क, क्योंकि देखिए इस श्रेणी में लेट भी है। तो लेट के बाद भी V1 और मेड के बाद भी V1। शी मेड हर टू सिंग। अब जब मेड आ गया है तो आगे टू सिंग की जगह सिर्फ सिंग होगा, टू हटा दें। अगले रूल पर आइए, आइदर और। अगर आपको किसी सेंटेंस में आइदर और या फिर इसी श्रेणी का अगला शब्द है नाइदर नॉर, और इसी श्रेणी का अगला शब्द है नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो 3 का पेयरिंग बनाइए, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब इनमें आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। तो इनमें आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। तो इसको मैं एक बार नीचे लिख देता हूं। नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो
आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इनमें आपको तीन बातें क्या ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपको करेक्ट कंजंक्शन, पेयर कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। अगर आपका कंजंक्शन पेयरिंग अगर सही है तो नंबर 2 पर आपको चेक करना है पैरेलल कंस्ट्रक्शन, बराबर की बनावट। पैरेलल का स्पेलिंग PAR, ये एक आर हटेगा, PARA, ये डबल एल, टाइपिंग एरर है, डबल एल। तो पैरेलल, पैरेलल का स्पेलिंग ये है PARALLEL। तो पैरेलल कंस्ट्रक्शन भी आपको चेक करना है। पैरेलल कंस्ट्रक्शन का अर्थ ये हुआ, देखिए पैरेलल कंस्ट्रक्शन का क्या अर्थ है। पैरेलल कंस्ट्रक्शन का ये अर्थ है कि आप अगर एक कंजंक्शन लेते हैं आइदर, तो आइदर के बाद अगर नाउन है तो और के बाद भी फिर नाउन होना चाहिए। मतलब बनावट जो है, कंस्ट्रक्शन जो है वाक्य का, सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है, बनावट जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। अगर हम एक और वर्ड लेते हैं नाइदर नॉर, अगर नाइदर के बाद एडजेक्टिव है तो नॉर के बाद भी एडजेक्टिव। तो नाइदर के बाद अगर एडजेक्टिव है तो नॉर के बाद भी आपको लाना पड़ेगा एडजेक्टिव। इसी को बोलते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन। पैरेलल कंस्ट्रक्शन। तीसरी बात आपको जांचनी होगी कि सही क्रिया का प्रयोग, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट वर्ब सिंगुलर और प्लूरल। तो इनमें ध्यान रखिएगा कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनमें सेकेंड कंजंक्शन के बाद, सेकेंड कंजंक्शन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वही सब्जेक्ट माना जाएगा। तो इसको हम मिटा करके यहां पर एक बार और लिख देते हैं। तो इनमें देखिए आप एक ऐसा समझिए, फर्स्ट कंजंक्शन, सेकेंड कंजंक्शन, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर इसके बाद नाउन है तो इसके बाद भी नाउन होगा। आपने वाक्य की बनावट तो सही कर दी, लेकिन जोड़ा भी सही रखा, आइदर और आपने बनावट भी सही रखी, आइदर के बाद नाउन, और के बाद भी नाउन। लेकिन अब तीसरा आपको वर्ब भी चेक करना पड़ेगा। और ये जो वी वर्ब, ये वर्ब इस नाउन के अनुसार होगा, सेकंड नाउन के अनुसार। चलो देखें सारे रूल्स को। द बॉय इज नॉट ओनली, तो नॉट ओनली के बाद हैव है, बट ऑल्सो के बाद नाउन है। CE से जो वर्ड एंड करता है वो नाउन होता है। तो क्या हुआ इसमें, इसमें जो है ये वर्ब है, इसमें आपका स्ट्रक्चर सही नहीं बैठा। कंजंक्शन के बाद वर्ब है, फर्स्ट कंजंक्शन के बाद वर्ब है और सेकंड कंजंक्शन के बाद नाउन है, तो ये आपका गलत हो गया। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि जो फर्स्ट कंजंक्शन है नॉट ओनली और उसके बाद जो वर्ब है, इन दोनों को हम पलट देंगे। तो इन दोनों को पलटने से क्या होगा, इन दोनों को पलटने से आपका स्ट्रक्चर बैलेंस हो जाएगा। तो अब ये सेंटेंस ऐसे करके करेक्ट होगा, द बॉयज हैव, तो नॉट ओनली की जगह हैव आ गया, उसके बाद हैव की जगह नॉट ओनली। तो अब क्या हुआ, द बॉयज हैव नॉट ओनली एक्सपीरियंस बट ऑल्सो प्रूडेंस। अब नॉट ओनली के बाद भी नाउन और बट ऑल्सो के बाद भी नाउन। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई, जोड़ा भी सही और पैरेलल कंस्ट्रक्शन भी है, क्योंकि नॉट ओनली के बाद प्रोनाउन, बट ऑल्सो के बाद भी प्रोनाउन। लेकिन आई के अनुसार यहां एम लगना चाहिए था, इज नहीं। आइदर इंडिया, अब यहां बट नहीं और होना चाहिए था, तो यहां जोड़े में गलती है। आइदर इंडिया और इट्स नेबर्स, अब नेबर्स के कारण आर बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट नेबर्स है, उसके कारण भर आर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आगे वाले में क्या है भाई। ईच एवरी आइदर, अगर आपको किसी सेंटेंस में, इसमें हम थोड़ा और भी एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, ईच एवरी आइदर नाइदर, तो नीदर भी इसका उच्चारण है। ईच एवरी, ईदर, नीदर, तो एक जनरल हिंदी भाषी की तरह बोल करके बताते हैं। ईच एवरी आइदर नाइदर नन everyone, everybody, everybody, BODY। अगर आपको इतने सारे किसी भी सेंटेंस में आपको ईच एवरी आइदर नाइदर नन एवरीवन एवरीबडी दिखाई दे, तो वहां भी आपको तीन बातें जांचनी है। सबसे पहले तो इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब आप लगाइए।
इनमें अगर ऑफ अगर आपको दिखाई देता है तो ऑफ के बाद नाउन प्लूरल रखिए और आगे देयर का प्रयोग नहीं होना चाहिए, THEIR। देयर के स्थान पर आपको रखना है हिज, हर और इट्स। तो चलो देखें, ईच ऑफ द बॉय नहीं बॉयज, और हैव नहीं हैज। तो ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा और जो वर्ब होगा वो ईच के कारण लगेगा, और ईच का अर्थ प्रत्येक, प्रत्येक में एक होता है और एक सिंगुलर होता है। तो हैव नहीं हैज। एक और गलती है, दो गलती तो यहां हो गई। अब देयर नहीं होगा, देयर के स्थान पर हिज, हर और इट्स। चूंकि यहां आप बॉयज कह रहे हैं, बॉयज, तो बॉयज से लिंक खुल गया कि पुरुषों की बात हो रही है, लड़कों की बात हो रही है, इसलिए अच्छा रहेगा कि हिज आप लगा दीजिए। आइदर ऑफ द प्लेयर नहीं प्लेयर्स, हैव नहीं हैज। अब प्लेयर में लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, तो इसलिए देयर नहीं होगा, देयर के स्थान पर हिज भी चलेगा। हिज बोलेगा तो हम समझ लेंगे आपके दिमाग में प्लेयर्स लड़के लोग हैं, हर बोलेगा तो हम समझ लेंगे आपके दिमाग में लड़कियां हैं प्लेयर्स। लेकिन अगर ये आप नहीं समझ पा रहे तो एक न्यूट्रल, सिंगुलर न्यूट्रल जेंडर रख दीजिए, इट्स। नाइदर ऑफ हिम नहीं देम, क्योंकि ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, और अगर नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल, और आर नहीं इज। आगे चलते हैं। नन ऑफ द टीचर, पहला गलती तो टीचर नहीं टीचर्स, और दूसरा गलती वेयर नहीं वाज, क्योंकि ये नंबर 1 पर नन है और नन का अर्थ है नॉट वन। तो वर्ब इसके साथ, क्योंकि इसमें मेन भाव है वन, तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। तो नन ऑफ द टीचर्स, वेयर नहीं वाज। एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां तक तो बच गए। हैज, ये भी बच गए, वर्ब एवरी वन के लिए लगा हुआ है। अब तीसरा गलती देखना है कि आगे देयर ना आए, तीसरा गलती। तो ये तो आ गया देयर, तो गलत हो गया। तो यहां पर आप हिज सिंगुलर लगाइए, हर भी सिंगुलर लगाइए, आप इट्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स में कोई भी हो सकता है, मेल भी। चलिए अब जरा हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ाएं, और वो है देन। अगर आप किसी भी सेंटेंस में देन देखते हैं तो वहां भी आप 3 बातें जांचें। पहले तो सेकंड डिग्री का प्रयोग होना चाहिए, और देन के बाद अगर एनी है तो एनी के साथ अदर भी आप लगाइए, और पैरेलल कंस्ट्रक्शन का भी ध्यान रखिए। पैरेलल, तो यहाँ पैरेलल का स्पेलिंग बिल्कुल सही है। जैसे पहला गलती, राम इज टॉल देन नहीं टॉलर देन। सोहन इज वाइजर देन एनी बॉय नहीं एनी अदर बॉय। तो देन के बाद अगर एनी हो तो एनी के साथ अदर। द बुक ऑफ राम, तो राम की किताब की तुलना श्याम से नहीं होगी, श्याम की किताब से होगी। तो व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से, किताब की तुलना किताब से, व्यक्ति की किताब की तुलना व्यक्ति की किताब से। द बुक ऑफ राम इज बच गए, क्योंकि सब्जेक्ट द बुक है नंबर 1 पर। हर एक नाउन सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट वही नाउन होगा जो नंबर 1 पर है। द बुक ऑफ राम इज चीपर देन, यहां भी बिल्कुल सही है। देन श्याम नहीं, या तो आप कहिए द बुक ऑफ श्याम, या फिर आप कहिए दैट ऑफ श्याम, या फिर आप कहिए श्याम्स। आप श्याम में अगर एस भी लगा देंगे तो वो भी चलेगा, क्योंकि श्याम्स का अर्थ हो जाता है श्याम की, तो बुक छिपा दिया गया है। तो श्याम्स बोलने से द बुक ऑफ श्याम वाला भाव आ जाता है। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन गया, तो फिर ये तो गलत हो गया। देन दैट ऑफ गया, देन द क्लाइमेट ऑफ गया। इंडिया इज बेटर देन एनी कंट्री, तो यहां एनी कंट्री नहीं एनी अदर कंट्री, तो यहां लगेगा अदर। चलिए अब आगे देखते हैं। हु, विच, दैट, तो ये 3 है। हु, विच, एक बार इनको अच्छे से लिख दें। इनमें हु का प्रयोग, अच्छा देखिए इसमें यही चीज यहां लिखा है, बता देते हैं। इसमें हु का प्रयोग सजीव, विच का प्रयोग निर्जीव, और दैट का प्रयोग दोनों के लिए होता है। सजीव मीन्स लिविंग थिंग, निर्जीव मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, और दैट तो न्यूट्रल है, आप दोनों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए जरा देखें। जैसे पहला क्वेश्चन है, राम विच इज माई फ्रेंड हैज पास, तो इसमें विच नहीं होगा, हु होगा। हु, क्योंकि राम लिविंग है। नेक्स्ट, द डॉग हु इज यंग, तो देखिए डॉग जो है ना, हु हम लोग अपने लिए प्रयोग करते हैं, व्यक्ति के लिए, पर्सन। तो ये हम लोग ने ऐसा एक रूल बनाया है कि व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग करना है, और जो तुच्छ प्राणी है, ट्रिवियल, लेसर इंपॉर्टेंट, ट्रिवियल, तुच्छ,
तो जो ट्रिवियल इंपॉर्टेंस के प्राणी है जैसे डॉग है, लिजर्ड है, कॉकरोच है और भी, उसके लिए हम लोग विच लगाएंगे। द डॉग विच इज यंग हैज डाइड। राम इज वन ऑफ द बॉयज, तो वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है, तो विच नहीं हु, और दूसरा गलती हैज नहीं है। तो क्या रूल था कि हु विच दैट के बाद वर्ब क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि हु विच दैट के तुरंत पहले सब्जेक्ट क्या है। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल। तो राम इज, राम के लिए तो इज लग गया। वन ऑफ द बॉयज, तो बॉयज को देखते हुए हु लगेगा, और बॉयज के कारण हैज नहीं, प्लूरल वर्ब लगाएंगे हैव। राम एंड हु इज माई फ्रेंड हैज गॉन, तो यहां पर एंड नहीं लगेगा क्योंकि राम सटेगा हु के साथ। द स्नेक हु, तो अभी हमने आपको कहा था कि तुच्छ प्राणी, ट्रिवियल इंपॉर्टेंस वाले जो जानवर हैं उनके लिए विच लगाइए, विच, तो हु की जगह आ जाएगा विच। चलिए अब हम लोग लास्ट पर आ गए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब इसको कैसे चेक करें? तो देखिए प्रोनाउन चैप्टर में बताया जाता था कि वर्ब के पहले आप सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट केस का प्रयोग कीजिए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रखिए और प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट। बिटवीन प्रीपोजिशन है, उसके बाद दे सब्जेक्ट आ गया, गलत, बिटवीन दे नहीं, बिटवीन देम। ही इज द बेस्ट अमंग वी, अमंग भी प्रीपोजिशन है, वी तो सब्जेक्टिव केस है तो गलत हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है अस, और दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। तो बिटवीन और अमंग दोनों प्रीपोजिशन है। अगला प्रीपोजिशन है लाइक, तो आई तो सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। आई कैन लिव विदाउट शी, तो विदाउट जो शब्द है ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद सी सब्जेक्ट है। तो देखिए तीन अभी हम लोग ने इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन भी देख लिए। चार, बिटवीन हम लोग ने देखा, अमंग भी हम लोग ने देखा, एक हम लोग ने लाइक देखा, और एक हम लोग ने विदाउट भी देखा, चार। तो इन चारों प्रीपोजिशन है, इनके बाद आप ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट नहीं। तो आई कैन लिव विदाउट शी नहीं, विदाउट हर। सो स्टूडेंट्स, ये आपका आज का सेशन रहा। तो आशा करते हैं कि आज आपको ये सेशन से बहुत फायदा हुआ होगा। तो आज जाकर के ये पूरा ग्रामर टेक्निकल चार्ट पूरा का पूरा यहाँ जाकर के एंड करता है, तो इससे फ़ायदा उठाइए और चैनल जो है उसको आप लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।